talked last class, I'll just repeat everything. You'll get to remember what you have done. I said material control has three things to study, three phases in material life in our company. First we purchase, then we store it in our storeroom, and then it is issued to production department. Once issued to production department, it will become work in progress, WIP. So at that point of time, my chapter will finish. मेरा चैप्टर मटेरियल का जो कॉस्ट कंट्रोल है उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन इन्हों असी इशू करता टू दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. What we are studying in detail at the moment is purchase control. Our focus is purchase control. अगले कुछ दिन purchase control ते लगते रहेंगे. जब purchase control खत्म होएगा, then we'll talk about store control, issues control. उस बाद mix वाले क्वेश्चन भी हैं. सारा मिक्सअप करके सारे कंसेप्ट मिक्स करके भी कुछ क्वेश्चंस हैं. I explained you two documents. Goods received note, GRN. GRN कदों बनता है? At the time of purchase. जब फैक्ट्री गेट ते मटीरियल आंदा है, we prepare number of copies of GRN. Number of copies kedi. If you can recall, I explained. One to be given to transporter, goods received in good condition. ठप्पा लगा के देता, एक कॉपी देती. कंपनी बाई कंपनी है, कोई कहते रेड कलर की कॉपी दे दो उन्होंने, ग्रीन कलर की फैक्ट्री गेट ते रख लो, येलो कलर की कॉस्टिंग डिपार्टमेंट भेज दो, ऑरेंज कलर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भेज दो. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्यों भेजनी है? उन्होंने पता लगे सप्लायर तो इन्ना समान आ गया, सो दैट दे कैन मेक पेमेंट ऑफ द सेम. क्रेडिटर की पेमेंट किन्ने करनी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने. सो सारे डिपार्टमेंट्स, इवन टू दी लेबोरेटरी, वन कॉपी कैन बी गिवन. टू द स्टोर डिपार्टमेंट, वन कॉपी कैन बी गिवन. सो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ GRN आर क्रिएटेड. देन व्हाट इज MRN? मटीरियल रिक्विजिशन नोट. रिक्विजिशन मीन्स रिक्वेस्ट. कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, केड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किस चीज की? काइंडली इशू दिस मटीरियल दिस क्वांटिटी नाउ, वी वांट इट. यदि लोड पेगी, कदों लोड पेगी? इशूज कंट्रोल के अंदर. इशूज कंट्रोल के अंदर MRN विल बी वन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. दे आर सेंडिंग authorization to the store department to issue the material to the production department. Then I started with purchase control. I said objective of purchase control, get right quantity, right quality, right price, right supplier, right time, everything right. ਅਸੀਂ सब कुछ अच्छे तो अच्छा करना चाहते हैं. ਅਸੀਂ कंपनी का अच्छा करने ਲਈ रखे गए हैं. So we are going to think everything right. Right quantity is what we are studying in detail. जो अज की डेट भी पढ़ रहे हैं, लास्ट टाइम भी पढ़िया सी, जो फॉर्मूला भी लिखिया सी, फॉर्मूला प्रैक्टिकली अज अप्लाई करना स्टार्ट करांगे. दैट वाज अबाउट राइट क्वांटिटी. राइट क्वालिटी तुहानू कभी पढ़ाया ही नहीं जाएगा. क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा? क्वालिटी इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट. इंजीनियर विल डिटरमिन, आई कैन नॉट डिटरमिन. अकाउंटेंट थोड़ी दसेगा क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है. हाँ, इंजीनियर ने कमेंट करता बैड क्वालिटी, समान वापस कर देंगे. वापस करना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बननगे, उस अकाउंटेंट इन्वॉल्व है. बट अकाउंटेंट ये नहीं जज कर सकता राइट क्वालिटी केड़ी होंदी है. राइट टाइम आई विल टीच यू, विल स्टडी लेटर ऑन स्टॉक लेवल. उत्ते राइट टाइम आएगा. राइट प्राइस यू कैन नेगोशिएट, यू कैन नेगोशिएट विद सप्लायर. आई टोल्ड यू येस्टरडे लास्ट क्लास कि अगर बल्क क्वांटिटी खरीदो तो नेगोशिएट कर सकते हो. ₹1 नहीं 99 पैसा लगा लो. इन्नी सारी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, थोड़ा सस्ता कर दो. सिंपल है, मार्केट जाओ, ज़्यादा सारा सामान खरीदना हो, यू कैन ऑलवेज गेट सम quantity discount. So right price I can get involved in. From right supplier, reputation, past reputation of supplier. क्या supplier दी कोई गलत न्यूज़ तो नहीं आई अखबार च? गलत न्यूज़ मतलब मिलावट करदा पाया गया, अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहा, या फिर टाइमली सप्लाई नहीं दे रहा, वादा कर दिंदा. लास्ट टाइम आई गेव यू एग्जांपल ऑफ JIT. विद इन दैट एग्जांपल आई सेड माई प्रिंटर इज प्रिंटिंग अवर मॉड्यूल्स. डिड यू गेट इट टुडे? No. You didn't get the module. I had to print on my printer. किताबां मिलनियां सी अज, क्या मिलियां? नहीं मिलियां. मैं उन्हें काफ़ी पंजाबी च वार्तालाप करके हटिया. मैं कि मेरे बच्चे दौड़ जाएंगे, उन्होंने आज मैं प्रैक्टिकल कराने हैं, बार बार वही थ्योरी थोड़ी करा सकता. आई हैव टू डू क्वेश्चन. कहना सर ये हो गया, वो हो गया, संडे को हमारे वर्कर नहीं आते, मतलब अजीब अजीब. दैट इज व्हाट ही सेड. देयर इज प्रॉब्लम ऑफ एटीट्यूड. एटीट्यूड प्रॉब्लम है. क्या सर 2-4 दिन दिया करो प्रिंटिंग करने लिए. मैं लास्ट ट्यूसडे दिते सी, 2-4 दिन काउंट करके देखो. कहता नहीं विच 15 अगस्त आ गया, मेरे वर्कर नहीं आते. कहता फिर वाजपेयी जी चले गए, तां भी मेरे वर्कर नहीं आए.
मैं कहा ठीक है बहाने हैं जिन्हें मर्जी बना लो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट सप्लायर वाली ओदा काटा मारता कि अगली बार तो उस तो प्रिंट नहीं कराना, नवे प्रिंटर तो करावांगे। राइट सप्लायर नहीं रहा ना ड्यू टू बैड रीजनस। अगर वो टाइमली सप्लाई नहीं करता तो प्रोडक्शन रुक जे, ਅਸੀਂ प्रोडक्शन रुकन नहीं दी, ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ 2-2 पेज ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। जिद्दां ही बुकलेट मिलेगी ਇਹਦੀ किश्ती बनानी है, बहा देना, ठीक है। इट विल बिकम यूजलैस क्योंकि क्वेश्चन तो है ही है उस किताब च, बट दिस इज ओनली फॉर टाइम बिंग। 1-2 दिन ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी नहीं आएगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ यू कांट ईवन इमेजिन। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं मिलांगा नहीं, मैं ਉਹਦਾ कतल कर दांगा, जेल चला जाऊंगा। सो 1-2 दिन च किताब आ जाएगी पक्का। सो होपफुली इट विल कम। आई हैव थ्रेटन हिम, मैनू आज रिकॉर्ड हो रहा वैसे, बट मैनू धमकी दी आज पूरी, मैं जो नहीं मिले कल तक देखी फिर। सो कल तक तो ये चल जाएगा। सो व्हाट आई एम सेइंग, राइट सप्लायर, सप्लायर हैज टू बी कमिटेड। सप्लायर कमिटेड होना चाहिए, सप्लायर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ताकि थोड़ी प्रोडक्शन ना रुके। प्रोडक्शन रुकना एक बड़ी वड्डी नेगेटिविटी है। डिमांड है, सप्लाई नहीं कर पा रहे, देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉसेस। माइंड सोच के देखो, लॉस ऑफ प्रॉफिट। कस्टमर आया, सप्लाई नहीं कर पा रहे, क्यों? प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, क्यों? सप्लायर मटीरियल नहीं दे रहा, प्रॉब्लम है। अगर मैं टाइमली पेमेंट कर रहा तो मटीरियल भी टाइमली मिलना चाहिए, दैट इज अ रिक्वायरमेंट देयर। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एग्जांपल दे वापस आ जाओ, व्हाट वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम। दो अलग अलग सप्लायर्स ਨੂੰ इंक सप्लाई ਕਰਨ ਲਈ मैं अपॉइंटमेंट दी कि उन्हें टर्म्स कंडीशन समझांगे। पहला वाला कहता है 24 लाख वन टाइम सप्लाई ले लो, ₹1 पर लीटर रेट है ਉਹਦਾ, और सप्लाई करेगा 10 दिन च, 1 महीने के उधार से 1 महीने बाद 24 लाख रुपीज़ लेके चला जाएगा। दूसरा सप्लायर कहता है मंथली सप्लाई, कहता इकट्ठा नहीं दे सकते 24 लाख, हर महीने 2 लाख देंगे। हर महीने 2 लाख थोड़ा थोड़ा आएगा, ₹1 रेट है, हर महीने 2 लाख का चेक लेके जाएगा 1 महीने के उधार से। अज खरीदांगा, अगले महीने 2 लाख रुपए देने पैणगे, और 10 दिन भी सप्लाई स्टार्ट कर देगा। दैट दे आर टर्म्स कंडीशन। देन आई थॉट अबाउट वेरियस कॉस्ट। परचेज कॉस्ट दोनों केसेस बराबर है, 24 लाख 24 लाख। अगर अलग होएगी तो की करांगे, फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेटर ऑन सीखांगे, 1-2 दिन बाद सीखांगे क्वांटिटी डिस्काउंट कंसेप्ट। अगर परचेज कॉस्ट डिफरेंट हुई देन सम टेबुलर एनालिसिस इज टू बी मेड। 1-2 दिन बाद पहुंचांगे उससे, विल बी डूइंग ऑल दैट डिस्काउंट पॉलिसी ऑल्सो। कैरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट। एग्जाम्पल आई गेव यू, स्टोर रेंट, स्टोर रिलेटेड एनी अदर कॉस्ट, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट लॉस्ट। दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चे तो अटकते हैं, सर इंटरेस्ट नहीं समझ आ रहा। इंटरेस्ट की सी, अगर मेरे को घर पैसे नहीं है तो 24 लाख का लोन लेके मैं पेमेंट करांगा। दूसरी ऑप्शन 24 लाख लोन नहीं लेना, पहले महीने 2 लाख का लेना है, सिर्फ 2 लाख पे करना है, अगले महीने 2 लाख का होर ले लांगे, फिर 2 लाख का होर ले लांगे, थोड़ी थोड़ी पेमेंट करनी है। लोन थोड़ा चढ़ेगा मेरे ऊपर, एंड च जाके 24 लाख होएगा। सिर्फ 1 महीना 24 लाख के उत्ते इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी महीने तो थोड़ा ही है ना। सो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा केड़े केस च है? पहले केस च, क्योंकि 24 लाख का इंस्टेंट लोन महीने बाद लेना पड़ेगा, ओवरड्राफ्ट या लोन वट। अगर मेरे घर बहुत पैसे हैं, FD के अंदर पे हैं, मैंने FD तोड़ तोड़ के पेमेंट करनी है, पहली ऑप्शन 24 लाख की FD इमीडिएटली तोड़नी पड़ेगी, मेरा इंटरेस्ट इनकम आना बंद हो जाएगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरी ऑप्शन हर महीने 2 लाख का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नवा, 2 लाख के ऊपर इंटरेस्ट का नवा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होएगा। सो पहले महीने 2 लाख की FD गई सिर्फ, बाकी इनकम आ रही है। सिंपल सोच के देखो, मेरी 50 लाख की FD है, पहली ऑप्शन पूरा साल 26 लाख का इंटरेस्ट आएगा, 24 लाख तो मैं तोड़वा लिया, 26 लाख का इंटरेस्ट आएगा। दूसरी ऑप्शन पहला महीना 50 लाख के पूरे ही आ रहे हैं, दूसरे महीने 48 लाख पे आएगा, फिर 46 लाख पे आएगा, फिर 44 लाख पे आएगा, क्योंकि 2-2 लाख की FD हर महीने तोड़वा रहे हैं क्रेडिटर को पेमेंट करने लिए। सो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज हैपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी लॉस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इनकम। ज्यादा केड़े केस से? पहले केस। फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा है, सेकंड ऑप्शन घट है। आई एम गिविंग यू बैकग्राउंड ताकि क्वेश्चन अगर ऐसा कोई कॉस्ट आए थोड़ा माइंड फटाफट कहे दिस इज कैरिंग कॉस्ट, आइडेंटिफाई करने की केड़ी कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट। द थर्ड कैटेगरी ऑफ कॉस्ट वाज बाइंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट, इंक्लूड्स इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, टोल टैक्स, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एनीथिंग लाइक दैट। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि पर ऑर्डर से इनकर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट और बाइंग कॉस्ट। नाउ दैट पर्टिकुलर कॉस्ट इज लोअर इन फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि एक बार आ रहा है, एंड हायर इन सेकंड ऑप्शन क्योंकि मंथली आ रहा है, साल 12 बार आएगा, 12 बार खर्चा करना पड़ेगा।
सो देयर कम्स कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन की है ऑप्शन 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਡਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ। ऑप्शन 2 ਦੇ ਅੰਦਰ कैरिंग कॉस्ट मजेदार है, कैरिंग कॉस्ट घट है। सो कन्फ्यूजन होगी ना। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट वन ऑफ द टू, और मैनू ऐसी ऑप्शन सिलेक्ट करनी है जिते टोटल कॉस्ट मिनिमम होए। दैट इज व्हाट आई डिफाइंड इन EOQ। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रेफर्स टू क्वांटिटी और मॉनिटरी वैल्यू ऑफ परचेज at which aggregate of annual ordering cost, annual carrying cost is minimum, provided, proviso की है, purchase cost remains constant। अगर purchase cost constant नहीं होएगा, formula is not applicable, then we are going into tabular computation। दो फॉर्मूले लिखाए सी सर, फॉर्मूले तो सेम है, √2ab/c, लेकिन a और c का मतलब अलग अलग है। अगर यूनिट्स करना है तो यूनिट्स हैं a, अगर रुपीज करना है तो a भी रुपीज है। बी सेम है, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर दोनों ही सेम है। सी की है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, अगर यूनिट्स करना है, कैरिंग कॉस्ट प्रपोर्शन या परसेंटेज अगर रुपीज च करना है ना। वन थिंग आई एम टेलिंग यू, एक छोटी चीज बस लास्ट लिख रहे हैं, तो बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन करांगे। और क्वेश्चन अज कुछ नहीं करना, ABC करना सीखना है, अज मास्टरी करनी है फॉर्मूले के उत्ते। बहुत सारे क्वेश्चन करांगे, क्वेश्चन जो मर्जी पूछे, असी सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीखना अज, होर कुछ नहीं सीखना। क्वेश्चन होर भी गल्लां करेगा कि ऐसा कर ले तो क्या होगा, ऐसे वो बाद च करांगे। टेबलर सीखने तो बाद क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, अज कंप्लीट नहीं होंगे। अज सिर्फ फॉर्मूला लगाना है बार बार, मैनू ABC सिखाने हैं तुहानू। आई एम जस्ट टेलिंग यू स्मॉल थिंग। कैरिंग कॉस्ट बारे थोड़ा जिहा दस रहा। क्वेश्चन के अंदर कैरिंग कॉस्ट कदी परसेंटेज दी होएगी, कदी पर यूनिट। तुहानू तो दोनों चाहिए। दोनों क्यों चाहिए? एक चाहिए है फॉर द पर्पज ऑफ यूनिट आंसर, एक चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रुपी आंसर। दोनों आंसर कटने हैं ना, जब क्वेश्चन साइलेंट है दोनों कट के आवांगे, प्रैक्टिस दोनों की करांगे। अगर क्वेश्चन मैंने दसे कैरिंग कॉस्ट इज 20%, कैरिंग कॉस्ट इज 20%, मैं यूनिट के अंदर EOQ कट रहा, 20% तो लगा नहीं सकता मैं उत्थे। आई नीड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक मार्कर 50 रुपीज का, यदि परचेज कॉस्ट है 50 रुपीज, 20% कैरिंग कॉस्ट है, मतलब एक यूनिट से कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी? 10 रुपीज। यू हैव डन इट। परचेज प्राइस नू अगर मैं परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट नाल मल्टीप्लाई करदा, आई गेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट दी जो बेसिक कॉस्ट है परचेज कॉस्ट, ਉਹਦੇ ਨਾਲ परसेंटेज नू मल्टीप्लाई कर दो, वट आई विल गेट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। 20% का मतलब की हुंदा है? 1 रुपए के पीछे 20 पैसा, अगेंस्ट 1 रुपी 20 पैसा इज 20%। अगर 1 रुपए का समान है तो 20 पैसा कॉस्ट आती है, और अगर समान 50 रुपए है तो इंटू 50 कर दो, 10 रुपए। वेरी सिंपल। उल्टा भी हो सकता, दो ही चीज़ा हो सकती हैं, एक तो समझ आ गई, दूजी मैं समझा लिख के भी दांगा, लिख के दांगा याद रखती, पर हर चीज़ नू फॉर्मूला ना बनाओ, हर चीज़ नू समझो। फॉर्मूला भी मैं दांगा, किसी बच्चों नहीं समझ आता फॉर्मूला, याददाश्त लिए रिकॉर्ड हो जाएगा कि रिवाइज करो सर, ये भी लगा सकते हैं। यस, समझ के करो, नथिंग लाइक दैट। आई टेल यू दिस मार्कर इज ऑफ 50 रुपीज, दिस मार्कर इज ऑफ 50 रुपीज, परचेज कॉस्ट इज 50 रुपीज, एंड ऑन दिस आई एम इनकरिंग कैरिंग कॉस्ट 5 पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट इनकर कर रहा हूं। जब मैं रुपीज च EOQ करना है तो 5 रुपीज का काम आएगा नहीं। आई नीड परसेंटेज, किन्ने परसेंट कैरिंग कॉस्ट है? 50 रुपए के उपर 5 रुपए की कैरिंग कॉस्ट है, कितना परसेंट? 10%। किदा आया? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय परचेज प्राइस पर यूनिट इंटू 100 परसेंटेज कन्वर्ट करने लिए। सिंपल। अगर पॉइंट समझ आ गया ग्रेट, नहीं समझ आया याद भी करना है। याद करने लिए पॉइंट की है, जब भी परसेंटेज नू पर यूनिट कन्वर्ट करना है या पर यूनिट नू परसेंटेज कन्वर्ट करना है, किदे थ्रू करना है? परचेज प्राइस के थ्रू। दैट इज ओनली पॉइंट। लिख रहे हैं थोड़ा जा, उस बाद क्वेश्चन करांगे, उससे पॉइंट बार बार आएगा, पक्का हो जाएगा। लिख लो एक साइड पे। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स
annual carrying cost percentage multiplied by purchase price per unit. अगर परसेंटेज गिवन है क्वेश्चन, परचेज प्राइस ना मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट. और उल्टा भी ठीक है, अगर परसेंटेज कटनी है, दिस डिवाइड बाय परचेज प्राइस इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगी. सो आई कैन राइट दैट ऑल्सो. एनुअल कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इज इक्वल टू annual carrying cost per unit divide by purchase price per unit. परसेंट करंटली इंटू 100 कर देंगे. सो इफ आई गेट हियर 25% मीन्स 0.25. कभी अप्लाई करना होए तो 0.25. नथिंग एल्स आई एम गोइंग टू टीच टुडे. ਅੱਜ ਹੁਣ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करांगे, बहुत सारे क्वेश्चन करांगे. फॉर्मूला लाना तुसी अपने आप √2 ABYC कढ़ सकते हो. ABC आइडेंटिफाई कराना मेरा काम है. एक लास्ट पॉइंट होर दस रहा बिफोर वी स्टार्ट. जब तुसी फॉर्मूला लगाओगे √2 AB/C, ये फॉर्मूले डेरिवेशन करावांगा 2-4 दिन बाद. थोड़ा पहले सीख लो, अप्लाई कर लो. लेटर ऑन यदि मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, बट इट कम्स फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस. मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगा के आंदा. सो डेरिवेशन सिर्फ बेसली है, कोई ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पूछेगा. व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला, इफ यू गेट फ्रैक्शन हाउ टू हैंडल, मैं तुम सारी कॉस्टिंग के अंदर कहता रहांगा, डू नॉट अप्रॉक्सीमेट, डू नॉट अप्रॉक्सीमेट. मेरे वालों सिंपल है, अप्रॉक्सीमेट नहीं करना. कभी पर यूनिट कॉस्ट कढ़ रहे हो, अगर 1 पैसे का भी फर्क आ जाए और बाद करोड़ यूनिट बनाने हो, सोचो किन्ने हजारां दा लखां दा फर्क पै जाएगा. सो आई कीप ऑन सेइंग डू नॉट अप्रॉक्सीमेट टिल आई टेल यू. जिते लोड़ होगी मैं दसांगा अप्रॉक्सीमेट करना है और क्यों करना है. अगर तुसी क्वांटिटी कट रहे हो, EOQ इन यूनिट्स कट रहे हो, तो नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? मैं सप्लायर नु क्या 103.47 यूनिट्स भेज दो, कहना नहीं 0.47 नहीं भेज सकते. अगर 103.51 हो गया तो 104 करना पड़ेगा. नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन की है 0.5 तो छोटा आ जाए तो इग्नोर कर दो, 0.5 और मोर आ जाए तो अपर ले जाओ, बता दो अप्रॉक्सीमेशन. जब रुपीज कट रहे हो, वैल्यू कट रहे हो, सेकंड फॉर्मूला जो भी आएगा पैसियां तक ठीक रखना, पैसियां तक परफेक्ट रखना. मतलब 3rd प्लेस ऑफ डेसिमल तो अप्रॉक्सीमेट कर दो, 2 प्लेस तक परफेक्ट रखना. 10,570.895, 895 ਨੂੰ 90 पैसे कर दो. 894 आंदा तो 89 पैसा रह जाएगा. पैसे तक ठीक, वैल्यू पैसे तक ठीक, और क्वांटिटी शुड बी अप्रॉक्सीमेटेड टू नियरेस्ट यूनिट. अगर सिंपल केजी वगैरह होए ना तावी आधा किलो मंगा सकते हैं, आधा किलो पॉसिबल है. लेकिन यूनिट च होंदा ज़्यादातर, जब यूनिट के अंदर है तब पूरा यूनिट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. आधा यूनिट नहीं भेजेगा सप्लायर. आधा यूनिट का मतलब की है, ही सेंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस फॉर हिम. WIP थोड़ी कभी भेजते हैं, उन्होंने फिनिश गुड्स बिकेगा. इंक लीटर से है क्या? लीटर फ्रैक्शन जो हो सकते हैं, हो सकते हैं. लीटर से दिक्कत नहीं है ना, आधा लीटर होता है, आधा लीटर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वांटिटी वी विल अप्रॉक्सीमेट टू नियरेस्ट यूनिट एंड अमाउंट टू नियरेस्ट पैसा. रुपीज तक नहीं, पैसा तक. यदि आदत पानी. इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट वी विल डू इन योर असाइनमेंट, क्वेश्चन नंबर 1 तो स्टार्ट करांगे. पहले 2, 3, 4 में तुम करके दिखावांगा, फॉर्मूला नहीं लगा के दिखावांगा. आई एम कंप्यूटिंग ABC, ABC करके दिखावांगा, यूनिट वाला और रुपीज वाला. तो अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर बाद. पहले क्वेश्चन लगेगा सर ये क्या कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू गेट एनुअल रिक्वायरमेंट, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एनुअल रिक्वायरमेंट इन रुपीज, बाइंग कॉस्ट सेम है, कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज. सो ये 4-5 चीज़ें पता कर लेंगे तो EOQ कैन बी कंप्यूटेड. जो तुम्हें असाइनमेंट मिली है उस क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लो. रीड क्वेश्चन नंबर 1 में करके दिखावांगा जी बेटा. असाइनमेंट पवन तो ले लो, पवन में सारे ले देती बेटा.
नहीं मिली तेन बाहर जाके फड़ ला पा उन्होंने मेरे को आप किताब है बेटा असाइनमेंट मैंने भी नहीं दी उन्हें मैंने कहना लिस्ट नाम नहीं है तुहाडा हाँ जी लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 जो तुहानू बुक मिलेगी उहदे अनुसार यूनिट नंबर 2 है पेज नंबर 5 ते हैं क्वेश्चन जो तुसीं हुण करने स्टार्ट कर रहे हो यूनिट 2 क्वेश्चन पेज 5 क्वेश्चन 1 इज व्हाट वी आर डूइंग मिल गई पुत्र I'll first concentrate on EOQ in units. Annual requirement in units. Question read करो annual requirement कितनी है पहली लाइन चाहिए McGrath uses 10,000 units per year of item costing 5 each. I need units. कितने units? 10,000. So first figure I am getting is 10,000 units. The cost of processing a purchase order is 100. Try to understand. Cost of processing. Processing मतलब केड़ी cost होगी? Ordering cost. A purchase order. A means one. One purchase order. So एक की है ordering cost per order या फिर buying cost per order. One and same thing. Buying cost per order. देखो क्वेश्चन लभन का सिंपल हिंट है जेड़ी भी चीज पर ऑर्डर है दैट इज बी जेड़ी भी चीज पर ऑर्डर है दैट इज बी सो ए आ चुके बी आ गया 100 रुपए बी इज 100 रुपीज पर ऑर्डर रुपीज 100 पर ऑर्डर एंड स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट होल्डिंग केड़ी हुंदी है कैरिंग स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट अमाउंट्स टू 20% पर ईयर ऑफ मनी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री अगे जो मर्जी लिखे ना मनी वैल्यू एवरेज इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मर्जी लिखे इग्नोर इट किस च गिवन है पर यूनिट या परसेंटेज परसेंटेज मैनू की चाहिए है पर यूनिट सो 20% तो मैं इतने नहीं लिख सकता मैनू की लिखना है 20% ऑफ परचेज प्राइस कितना सी पहली लाइन 5 रुपए 5 रुपए का 20% सो दिस इज सी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट एनुअल दिस इज ₹1 कितना आया ₹5 इंटू 20% जद भी परसेंटेज दिता होए व्हाट आई एम गोइंग टू डू मल्टीप्लाई विद परचेज प्राइस उत्ते अप्लाई कर दो लॉजिक ला लो फॉर्मूला ला लो जो मर्जी लगा लो नो माई आंसर √2 इंटू 10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1 कंप्यूट करके दसो जिदा मैं तुहानू अप्रॉक्सीमेशन दसी उहदे अनुसार हाउ मच आंसर विल यू गेट पूरा बोलो 1414 विल बी द अप्रॉक्सीमेटेड आंसर क्योंकि यूनिट्स हैं फ्रैक्शंस आर गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटेड टू नियरेस्ट आंसर जब नियरेस्ट आंसर कढोगे 1414 यूनिट्स ब्रैकेट अप्रॉक्सीमेटली जो पॉइंट आ रहे हैं वो 0.5 तो छोटा है तो इग्नोर कर दो जब भी यूनिट्स कढ़ना है नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेशन विल बी डन 1414 यूनिट इज आंसर इन यूनिट्स इज दिस क्लियर देखो पहला सवाल है मैं बड़ा डिटेल करके दे रहा अगले वाले क्वेश्चन फटाफट करांगे एबीसी आइडेंटिफाई करना है आज एबीसी ही करनी है और कुछ नहीं करना सारे सवालों 13 के 13 सवालों आई वॉन्ट यू टू डू विद मी एबीसी पता करने बेसिकली रुपीज पता करते हैं पहले इतने तक कोई दिक्कत किसी को कोई प्रॉब्लम कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पक्का करो कि समझ आ रहा है बच्चे उत्थे अटकते हैं उत्थे गलती होंगी है कई बार जब परसेंटेज गिवन है मैंने परसेंटेज नहीं चाहिए क्योंकि मैं यूनिट च कट रहा जो यूनिट च कट रहा 20% किदा परचेज प्राइस कितना ₹5
5 ਦਾ 20% 1 ਰੁਪਿਆ ਪਰ यूनिट। मेरा मार्कर 5 रुपए ਦਾ ਹੈ, 20% कैरिंग कॉस्ट लगती है 1 साल ਦੀ, तो एक मार्कर ਤੇ 1 साल ਦੀ ਕਿੰਨੀ कैरिंग कॉस्ट भाई? सिंपल 1 रुपया। चाहे ਉਹਨੂੰ इंश्योरेंस गिन लो, कोई भी खर्चा गिन लो, कैरिंग कॉस्ट की एग्जाम्पल जो मर्जी लैके समझ लो, इट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ इनपुट। आई एम कंप्यूटिंग इन रुपीज। ए एनुअल रिक्वायरमेंट इन रुपीज। रुपीज की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? 10,000 इंटू 5 50,000। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, मुश्किल तो अगे जाके आनियां, हले तो जस्ट स्टार्ट है। स्टार्टिंग थिंग्स आर वेरी इजी, लेकिन बेस ठीक होएगा तो अगे समझ आएगा। बी सेम कॉपी कर लो, बीच कोई बदलाव नहीं। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर, इट वाज गिवन ₹100 पर ऑर्डर। सी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज एनुअल कितना लिखा? 20%। आई विल राइट एज 0.20। हमेशा थोड़े ध्यान ना लिखो, जो 20 बात हो गई गड़बड़ हो जाएगी। 20% का मतलब की होंगे 0.20। आई डिक्टेटेड लास्ट टाइम इन प्रोपोर्शनेट टर्म्स। प्रोपोर्शनेट टर्म तो 0.20 बने ना, 20/100। 20% मीन्स 20/100। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 0.20। चाहे परसेंटेज जी प्रोपोर्शनेट वर्ड लिख लो, टेक्निकली परफेक्ट है, सिंपल है। 1 रुपए के ऊपर कैरिंग कॉस्ट कितनी पएगी? दैट इज द आंसर ऑफ सी इन रुपीज। जब रुपीज च कट रहे हो, सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट प्रोपोर्शनेट टर्म्स ऑन एनुअल बेसिस। फॉर्मूले पुट कर देंगे 2 इंटू 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 0.20। पैसों तक परफेक्ट कट के दसना पॉइंट। सो अगर इनू 0.20 नू 20 कर दोगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। अगर तो 20 लिखता सारा गलत हो जाएगा, कुछ और ही फिगर आ जाएगी। सो बी श्योर यू आर पुटिंग प्रोपोर्शनेट इन द डिनोमिनेटर। पैसों तक परफेक्ट करके लिखिया, थर्ड प्लेस ऑफ डेसिमल कंसिडर करके सेकंड प्लेस लिखिया। देखो सारे चैप्टर हर जगह पर मैं तुम्हें कहता रहांगा डू नॉट अप्रोक्सीमेट। जिथे मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेट करना तो करना, तो मैं तो रीजन दसांगा अप्रोक्सीमेट क्यों करना। सो बी विद मी, अपने आप किसी भी चीज़ को अप्रोक्सीमेट ना करो। कोई लॉजिक मिले तो अलग गल है, अदरवाइज अपने आप किसी चीज़ को अप्रोक्सीमेट ना करो। इज दिस क्लियर? नो व्हाट आई एम सेइंग जी। रुपीज में फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला इन रुपीज था, जो फॉर्मूला इन रुपीज था, वहां पे क्या चाहिए मेरे को? प्रोपोर्शनेट कैरिंग कॉस्ट चाहिए। रुपीज में ही लिखी है, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं एक चीज समझाता हूं, कंसंट्रेट करो। जब यूनिट्स में निकालनी थी, रुपीज पर यूनिट थी, ठीक है। जब रुपीज में निकालनी है तो रुपीज पर रुपी ऑफ मटेरियल है। 1 रुपये के ऊपर कितनी कैरिंग कॉस्ट लग रही है? 20 पैसा। हाँ या ना? 1 रुपये मटेरियल के बदले कितनी कैरिंग कॉस्ट लग रही है? 20 पैसा। है तो रुपीज ही, बट पर रुपी ऑफ मटेरियल। वहां पे क्या था? रुपीज पर यूनिट ऑफ मटेरियल। पर यूनिट पहले निकाला 1 रुपया, ठीक है। 5 रुपए के ऊपर 20%, 1 रुपया। यहां पे क्या है? रुपीज इन प्रोपोर्शनेट टर्म्स। बाकी मैथमेटिकल डेरिवेशन आई विल गिव लेटर, वहां पे भी ये चीज प्रूव होगी। 1 रुपए का अगर मटेरियल होता है तो कैरिंग कॉस्ट कितनी लगती है? 20 पैसा। वही तो लिख रहा हूं। यस और नो? देयर लॉजिक्स, ये समझ रहे हो? बहुत अच्छी बात, ये लॉजिक है। अदरवाइज फॉर्मूले में क्लियर लिखा है प्रोपोर्शनेट टर्म्स। फॉर्मूले में तो क्लियर लिखा है सी इन प्रोपोर्शनेट टर्म्स। हम ये कह रहे हैं जब यूनिट्स में निकालना है तो ए भी यूनिट्स में है, सी भी पर यूनिट है। रिलेट हो गए दोनों? जब रुपीज में निकाल रहे हैं तो ए भी रुपीज में है, सी भी पर रुपी है कि मटेरियल का 1 रुपया लगेगा तो कितनी कैरिंग कॉस्ट? 20% है और 1 रुपी 20 पैसा बन गया ना? यस? इज दिस क्लियर? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम वेरी श्योर ये फॉर्मूला लगा लगा के रुपीज यूनिट तक काट ही लोगे। इन एवरी क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कंप्यूट एबीसी ओनली। 6 फिगर कटांगा,
ABC फॉर यूनिट्स, ABC फॉर रुपीज। फॉर्मूले ला ला के आंसर अपने आप कर देना। लेटर ऑन तो आंसर दांगा, थोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनावांगा, उस आंसर मिलेंगे, चेक कर लेना। वो तो कैलकुलेशन है ना, सिर्फ हर क्वेश्चन समझना की है ABC। सो हुण मैं जो करन जा रहा एक अलग तरीके ना करन जा रहा, क्योंकि मैंने 10-12 क्वेश्चन करने हैं, जिन्ने हो सकेंगे क्लास नहीं तो घरों करना, कल डिस्कस करांगे। एक टेबल बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ABC, क्वेश्चन नंबर 3 का ABC, क्वेश्चन नंबर 4 का ABC एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट करो, नोट मेरे तरीके नाल करना। बाद पहले कोई क्वेश्चन 2 पढ़ लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट्स कंप्यूट कर रहा मैं पहले। अंडरस्टैंड ABC, नथिंग एल्स। एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स 80,000, ये आ गया आसानी नाल। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, क्वेश्चन लभ गई। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर आ गया, पर ऑर्डर हो गया 150 रुपया। B इज 150, वेरी सिंपल। वट अबाउट C, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्या सीधी सीधी शराफत नाल गिवन है? नहीं, परसेंटेज गिवन है 20%। किदे ऊपर लगाना है? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस कितना? 100, कितना हो गया? 20 पर यूनिट। ABC हो गया, फॉर्मूला ला के वो अपने आप कंप्यूट करना, घर बैठ के करना आराम नाल। इस टाइम ABC पे फोकस करो। अगर रुपीज च करना है, 80,000 यूनिट है, एक यूनिट 100 रुपए का है, इंटू 100 करदा रुपीज आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 80,000 इंटू 100 कितना बनया? 80 लाख। B का सेम ही होंगे 150। C कितना? 0.2, 20% इज 0.2, वेरी सिंपल। मुश्किल कुछ नहीं है, करना स्टार्ट करो, बहुत आसान लगेगा। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो। फॉर्मूला नहीं मैं लगा के दिखा रहा, फॉर्मूला घर बैठ के आराम ना लगाना। इस कुछ ना समझ आए तो पूछते रहो, ABC कोई ना समझ आए जरूर पूछो। बहुत डिफरेंस आएगा बेटा, मैंने आपको जगह जगह पे एनुअल लिखवाया। अगर कोई क्वार्टरली खर्चा गिवन है, कहां पे? अगर एक क्वार्टर में 20 रुपए का खर्चा है तो साल में कितना होगा? कहानी खत्म। 80 यूनिट मतलब पर यूनिट, पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट अगर एक क्वार्टर की 20 रुपए है तो साल की कितनी हो जाएगी? 80 रुपए। इंटू 4 करना पड़ेगा ना। अगर मैं आपको कहूं मंथली कॉस्ट 2 रुपए है तो साल की कितनी होगी? 24 होगी ना, इंटू 12 करना पड़ेगा। ऐसे ही साल में क्वार्टर कितने होते हैं? 4 इंटू 4। यही तो हिडन पॉइंट है जो ढूंढने हर क्वेश्चन में। इन एवरी क्वेश्चन दीज आर द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 से कंसंट्रेट करो सब लोग। जिथे जो नहीं समझ आता पूछ लो, मस्ट आस्क एवरीथिंग, अदरवाइज कीप ऑन डूइंग अलोंग विद मी। इसी फॉर्मेट च कर लो, पेपर इस फॉर्मेट च नहीं कर सकते। पेपर पहले क्वेश्चन की तरह करना जिदा मैं किया। पेपर च इन्ने सारे सवाल थोड़ी होंगे, एक ही होएगा ना। सो तो लिख लिख के करोगे, ए का मतलब की है, बी का मतलब की है। इतने इस टेबल च कर लो, सारे सवाल समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, बी विद मी। एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स कितनी? मेक इट श्योर इट इज नॉट 1 लाख। 1 लाख के नाल रुपीज लिखा है, 1 लाख के नाल रुपीज लिखा है, डिवाइड बाय परचेज प्राइस, ताई यूनिट आएंगे ना। जब मैं यूनिट के अंदर ये पता कर, यही तो सवाल सीखना है, यही तो घुमाना उन्हें। कभी रुपीज दसता, कभी यूनिट दसता, कभी कुछ। यू हैव टू इंप्लाई इंफॉर्मेशन। अगर 1 लाख रुपए की एनुअल रिक्वायरमेंट है, 100 रुपए का एक यूनिट है, तो यूनिट कितने? सिर्फ 1000। 1000 यूनिट इज करेक्ट ए हियर। इन यूनिट्स टॉप तो देखो, ये मैं यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स वाला कंप्यूट कर रहा। यूनिट्स के अंदर ए यूनिट्स चाहिए 1000 यूनिट्स। कंफर्म करो, समझ। माइंड अलर्ट करके क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल डेडली नहीं करने। पहली फिगर ए में लिख देंगे, दूसरी बी में लिख देंगे, ऐसा नहीं करना। पढ़ पढ़ के करो। रुपीज 1 लाख है,
रुपीज़ के अंदर चाहे हुणे लिख लो, रुपीज़ के अंदर 1 लाख लिख सकते हैं, यस। डिवाइड बाय 100 करके यूनिट कितने बने 1000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देखो कि नहीं, बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली गिवन 20, इधर भी 20 उधर भी 20। बाइंग कॉस्ट तो तंग कर दी नहीं ना, दोनों जगह दे सेम है। नाउ द पॉइंट ही हैज ऑलरेडी स्पोकन, पॉइंट ऑलरेडी उन्हें बोलता क्या सर वहां पे लिखा है 20 पर क्वार्टर। यूनिट कैरिंग कॉस्ट है, परसेंटेज नहीं है। यूनिट कैरिंग कॉस्ट मतलब पर यूनिट, 20 रुपीज पर यूनिट पर क्वार्टर। आई वॉन्ट एनुअल, 80 हो गया, 80 पर यूनिट पर क्वार्टर। सीधा सीधा लिखता सी 80 कितना है 80, 20 into 4। कैन यू टेल मी परसेंटेज देयर सी इन रुपीज वाले कितना पाना है 0.8 कितना आया 80%। 80 रुपए कैरिंग कॉस्ट है, 100 रुपए परचेज कॉस्ट है। 100 रुपए का सामान खरीदते हैं, 80 रुपए की कैरिंग कॉस्ट हो जाती है। 80%, 80% इज 0.80, 80% इज व्हाट 0.80। लुकिंग एट दैट एंगल, 1 रुपए के पीछे कितना खर्चा हो रहा है 80 पैसे का हो गई पर यूनिट, लेकिन पर यूनिट हुई तो मैंने यहां डाल दिया 80 पर यूनिट। आ गया, मैं वहां पे आ गया। 80 रुपीज एक यूनिट की हुई, एक यूनिट कितने रुपए का 100 रुपए का। परचेज कॉस्ट कितनी थी 100 रुपए, तो 1 रुपए के पीछे कितनी का कैरिंग कॉस्ट हो रही है 80 पैसा। इन परसेंटेज टर्म्स 80%, यहां लिखने के लिए 0.80। अगर यहां पे भी 80 लिख दिया, यहां पे भी 80, दोनों में कोई फर्क ही नहीं रहा, कोई फर्क नहीं रहा ना भाई। वो तो तब होता अगर परचेज कॉस्ट 1 रुपया होती। अगर परचेज कॉस्ट 1 रुपया होती देन यू आर राइट, बट नॉट हियर। हियर इट इज 80% अगेंस्ट 1 रुपी यू आर इनकरिंग 80 पैसा कॉस्ट। बहुत हाई कॉस्ट है, बट जो भी आएगी चाहे 8000% आ जाए, आई डोंट माइंड, इट हैज टू बी एज पर इंफॉर्मेशन गिवन। सो 80% इज कमिंग हियर। कुछ ना समझ आए फॉर्मूले लिख के देते हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ एनुअल कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज इक्वल एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट डिवाइड बाय परचेज प्राइस इनटू 100। 80% आ गया ना, तो 80 बाय 100 इनटू 100 80%। 80% लिखने का तरीका 0.80 इन प्रोपोर्शनेट टर्म्स। इज दिस क्लियर? देखो छोटी छोटी चीजें इन्हां दे मास्टरी करनी जरूरी है। अगे औखे पॉइंट आएंगे लेकिन ये क्लियर होंगे तां ही उस ते पहुंचांगे। इज दिस ओके? चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ABC कटो। वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल से वेरी गुड क्वेश्चन। सोचो, दिमाग लाओ। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू ऑल द क्वेश्चन, यू मस्ट डू इट अलॉन्ग विद मी। एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स कितना? That is the good point you have to get. He gets it instantly. सर 100 लिखा है वहां पे, बट एवरी मंडे, साल च कितने मंडे हैं 52 बाय डिफॉल्ट 52। सर प्रोबेबिलिटी वाले सर ने कहा था कभी 53 भी होते हैं। नहीं वो नहीं, हम तो नॉर्मल बातें करते हैं। 52 वीक्स इन द ईयर, 52 मंडेज। कोई भी दिन गए वो कहता एवरी मंडे, एवरी मंडे कहती उन्हें वीकली करता। जब वीकली है आई डोंट नीड वीकली, आई नीड एनुअल। सो एनुअल इज 5200, परफेक्टली टोल्ड। ये सारे सीक्रेट बोल दिंदा पहले, कंट्रोल करिया कर, सोचन दिया कर सारे। नहीं गुड है अगर पता लग रहा था। 5200 इज परफेक्ट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। हाउ डिड आई गेट 52? क्वेश्चन इज 100 यूनिट्स एवरी मंडे। साल के अंदर किन्ने मंडे? नॉर्मली दे आर 52। वंस अ वाइल कदी जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत घट है 1/7, देन देर आर 53 ऑल्सो। वो कह दे द ईयर स्टार्ट्स विद मंडे, नाउ टेल हाउ मेनी मंडेज, देन देर आर 53 मंडेज, फिर 53 हो जाएंगे। बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट 52 ही हैं। 100 यूनिट्स पर वीक मेक्स 5200 एनुअल। बी चेक करो, बी हमेशा शराफत नाल दिता होंदा 150 रुपए। और सी 15% कह रहे हैं। 15% ऑफ व्हाट? ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस ते लगाओगे, परचेज प्राइस कितना 60 रुपए, 60 का 15%, 9 रुपीज इज परफेक्ट। 15% ऑफ 60। चेक करो क्लियर है? कोई बंदा फंसया तो नहीं होया सर ये क्या कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा पूछ लो। मस्ट मेक एवरीथिंग क्लियर।
परचेज प्राइस पर यूनिट गिवन है 60 रुपए, 5200 इंटू 60 काट लो, ए आ जाएगा 3,12,000। ये तो 150 ही रहिंदा है, 15% है 0.15। फॉर्मूला लाना तो आंदा ही है, फॉर्मूला तो आराम नाल लाओ, आंसर आई जाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन के रूल में तुहानू दस ही दिते ऑलरेडी। इज दिस क्लियर? एनी डाउट टिल 4 क्वेश्चंस? पंजवां क्वेश्चन पढ़ांगे। They expect to use 1000 kilos. 1000 kilo become E. Cost of placing an order will be 50 per order. इस तो आसान होर की हो सकता? Cost of holding 1 unit of material in stock will be 3 per annum. 3 rupees per annum is here. नीचे एक टेबल टूबल भी देता है, चलो टेबलर अप्रोच काम आएगा, हल्ले काम नहीं आएगा। क्वेश्चन के अंदर मजबूरी है, एक मजबूरी है की मजबूरी है, परचेज प्राइस नहीं देता। जब परचेज प्राइस ना पता होए रुपीज वाली कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। आई कांट कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट द किलो इनटू रुपीज व्हेन आई डोंट नो रुपीज पर केजी। क्वेश्चन कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका भी नहीं है। बच्चे सामने पेपर च आए ना, कहते सर सीए का पेपर है, कहीं होगा पक्का, लभते रहते आधा घंटा वेस्ट है। नहीं है तो नहीं है, परचेज कॉस्ट नहीं है, राइट हैंड साइड वाला कैन नॉट बी कंप्यूटेड। यू कैन नॉट कंप्यूट ईओक्यू इन रुपीज बिकॉज परचेज प्राइस पर किलो इज नॉट गिवन। रिमेंबर वन थिंग फॉर एवर, सिटिंग इन एग्जाम नेवर एज्यूम एनी फिगर। बच्चे कहते सर परचेज प्राइस 10 रुपए लेके कर देते हैं, नहीं, फिगर एज्यूम करना अलाउड ही नहीं है, वो चाहिए ही नहीं है सानू। वी डोंट नीड टू कंप्यूट ईओक्यू इन रुपीज बिकॉज डाटा इज नॉट देयर। सो इधर मैं लिख सकता कैन नॉट बी कंप्यूटेड। और एक चीज भी नहीं निकलेगी, आई डोंट नीड टू कंप्यूट द अदर वंस, जबकि बी है मेरे को, बी तो सेम ही है ना हर जगह। सी भी नहीं कर सकता मैं परसेंटेज, क्योंकि परचेज प्राइस नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तो रिलेट करना सी। सो राइट हैंड साइड वाला जो डाटा है कैन नॉट बी कंप्यूटेड। वी आर डूइंग प्रैक्टिस, इसलिए ਅਸੀਂ सब कुछ ਕੱਢਣ ਦੀ कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो एग्जाम से जो पूछेगा वो ਕੱਢਾਂਗੇ। राइट हैंड साइड वाला डाटा कैन नॉट बी कंप्यूटेड। इज दिस मच क्लियर? 5 क्वेश्चन कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ईओक्यू इन यूनिट्स इन टेबुलर अप्रोच। टेबुलर तो हले कर नहीं रहे, मैं फॉर्मूला अप्रोच नाल जो हो सकता है, जो कंप्यूट कर सकते हैं कर देंगे। 5000 यूनिट्स पहला आ गया एनुअल रिक्वायरमेंट। बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर 20, यूनिट कैरिंग कॉस्ट 20 पर एनम। यूनिट कैरिंग कॉस्ट का मतलब ही की होंगे? पर यूनिट। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज, यही तो चाहिए। अगेन परचेज प्राइस नहीं है, सो राइट हैंड साइड कैन नॉट बी कंप्यूटेड। 6th क्वेश्चन के अंदर भी राइट हैंड साइड कैन नॉट बी कंप्यूटेड। नीचे ऑर्डर वगैरह देते हैं और टेबल च लोड पेगी, टेबल हले सीखा नहीं, सीखांगे तो करांगे। विल डू एवरीथिंग, कोई क्वेश्चन पूरा नहीं हो रहा, असी जब कर लांगे टेबलर अप्रोच विल कम बैक टू दैट क्वेश्चन अगेन। 7th क्वेश्चन, आज का दिन ऐसे है कि थोड़ी मास्टरी हो जानी चाहिए फॉर्मूला लाने ते, फॉर्मूला लाने च कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद च। क्वेश्चन नंबर 7, Hughes Limited requires 10,000 units of certain item per year. 10,000 units becomes A. Purchase price per unit is 25, carrying cost per year is 25% of inventory value, fixed cost per order is 300. B आ गया 300। C की आएगा 25% of 25, 6.25। एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स आ सकता है, सॉरी इन रुपीज आ सकता है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 2.5 लाख। परफेक्ट। कौन सा वाला? यूनिट पर यूनिट वाला। कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज जब दी होती है किससे मल्टीप्लाई करते हैं? परचेज प्राइस से। परचेज प्राइस 25 रुपए दिया हुआ, 25 रुपए परचेज प्राइस है, बाई चांस सेम फिगर्स है। 25% ऑफ 25 इज 6.25।
एक मार्कर की कॉस्ट 50 रुपए, 20% जो मैंने बताया उस पर लगाया, 10 रुपए निकाला था हमने, सेम एग्जैक्टली सेम। क्लियर है? 10,000 into 25, 2,50,000 रुपीज इज ए इन रुपीज। ठीक है, बी ਦਾ सेम ही ਹੁੰਦਾ 300। सी 25% है, 1 रुपए के पीछे कितने पैसे? 25 पैसा, 0.25। 25 by 100 इज 0.25। चेक करो, क्लियर है? आई होप सिर्फ मैं कला अपनी नहीं प्रैक्टिस कर रहा, सब लोगों को समझ आ रहा। क्लियर है? ओके, करके दिखाओ नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट 2 दिन करके दिखाओ, 8, 9, 10 करके दिखाओ। 9 के अंदर 2 मटीरियल हैं, 2 बार निकलेगा, सुपर ग्रो, नेचर ओन। 2 मिनट लाके 8वां और 9वां और 10वां कर लो, मैं डिस्कस करने जाऊंगा। टेंथ हले रहने दो, 10th इज समथिंग एल्स, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हले कर नहीं सकते। 8th एंड 9th करांगे। 8 डिफरेंट है, सोच के करना, सीधा साधा नहीं है, शरीफ नहीं है क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में कह रहे हो आप? हर मटेरियल का अलग अलग निकालते हैं, हर मटेरियल का सप्लायर अलग है, आप उसको ऑर्डर अलग ही दोगे ना, तो उसकी क्वांटिटी अलग ही डिटरमिन करोगे, ऐड उड नहीं करना कभी। आप कभी भी 2 मटेरियल को ऐड करके, फॉर एग्जांपल 10 लाख लीटर इंक है, 4 लाख ढक्कन है, ऐड करके क्या बनेगा? कुछ भी ऐड कर ही नहीं सकते। नेवर ऐड एप्पल्स इन ऑरेंजेस, कांट ऐड। क्वेश्चन 8 इज इंपॉर्टेंट, डिफरेंट है, दिमाग लाने वाला। हाँ जी, 8वें क्वेश्चन ए इन यूनिट्स कितना? एवरीबडी गॉट 1200। 6 ऑर्डर कर रहे हैं इस टाइम पे 200 यूनिट दे, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 1200। सो ए इज 1200 यूनिट्स। इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बी? बी कितना? 600 के 100। उते पर ऑर्डर तो लिखा नहीं, तुहानू किदां पता लगा? 6 ऑर्डर की डिटेल दस रहा हो, इट शुड बी 100। देखो पेपर च अजम्पशन जरूर लिखनी है, बट जब उन्हें पर ऑर्डर नहीं लिखिया, तुम धक्के नाल उन्होंने पर ऑर्डर क्यों बना रहे हो? वो सारी डिटेल तो 6 ऑर्डर की दे रहा है। क्वेश्चन कितों स्टार्ट होया? द कंपनी इज एट प्रेजेंट ऑर्डरिंग 6 ऑर्डर ऑफ 200 ईच, देन ही सेज ऑर्डरिंग कॉस्ट 600। उन्हें तो पर ऑर्डर नहीं लिखा, अपने आप क्यों एज्यूम कर रहे हो? एज्यूम कर सकते हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम किहड़ा अजम्पशन लिख के आनी सी? तुझे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मिले, उन्होंने बी पाता, दैट इज नॉट करेक्ट। टू माई माइंड बेटर इज इफ यू एज्यूम कि 600 टोटल कॉस्ट है, 6 ऑर्डर की, पर ऑर्डर की नहीं होगी 6 रुपए 100 रुपए। 6 ऑर्डर की कॉस्ट 600 है, पर ऑर्डर की नहीं होगी 100 रुपीज। अगर वो वर्ड पर ऑर्डर ना लिख देता जाता फिर ठीक सी। अजम्पशन है, अजम्पशन की है कि क्या 600 रुपए एनुअल कॉस्ट टोटल दी हुई है या पर ऑर्डर है? पर ऑर्डर उन्होंने नहीं लिखा। अगर तुझे लेना है अजम्पशन लिख देना, अजम्पशन लिख दोगे चल जाएगा, आंसर लग आएगा पर चल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेक 600 डिवाइड बाय 6, 100 पर ऑर्डर। पिछले हर सवाल की लैंग्वेज पढ़ के देख लेना, उस लिखा सी कॉस्ट ऑफ प्रोसैसिंग 1 ऑर्डर, एन ऑर्डर, पर ऑर्डर, इदा लिखा होया सी। इत्थे कित्थे नहीं लिखा, लिखा ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 रुपए और साल के ऑर्डर किन्ने दसे उन्हें 6। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर शुड बिकम 100 रुपीज। दैट इज व्हाट आई सेड। क्वेश्चन थोड़ा बेटर है, पहले वाले क्वेश्चन नालों अच्छा है क्वेश्चन। कैरिंग कॉस्ट आसान है। कैरिंग कॉस्ट 40 का 40% 16 रुपए, ये पहले भी आ चुका है पॉइंट बहुत बार। इन रुपीज 1 यूनिट किन्ने रुपए का? 40 रुपए का, 1200 इंटू 40, 48,000 रुपीज। इट रिमेन्स 100, 0.40। सिंपल, एक तो 1200 यूनिट पता लगने चाहिए हैं क्योंकि 6 ऑर्डर हैं 200 वाले,
मल्टीप्लाई करोगे ताई एनुअल रिक्वायरमेंट आएगी। दूसरा, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्रोबेबली इज गिवन फॉर द ईयर टोटल एंड देर आर 6 ऑर्डर्स, पर ऑर्डर विल बिकम 100 रुपीज। नाइन्थ इज क्वाइट सिंपल, नाइन्थ कोई औका नहीं, बस दो मटीरियल अलग अलग रखने, आपस मिक्सअप नहीं करने मटीरियल्स। 2000, 1200, 480, 1280, 1400, 560 कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जब परचेज कॉस्ट ना होए राइट हैंड साइड मना कर दो, राइट हैंड साइड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। चेक करो, समझ आ रहा है सब कुछ? एनीबॉडी, एनी डाउट? आई हैव जस्ट गिवन यू एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला दैट वी स्टडीड यस्टरडे। ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਲੌਜਿਕਸ, ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਕਮ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਹਲੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਚ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹੈ। 11th ਕੁਐਸਚਨ, 12th ਕੁਐਸਚਨ, 13th ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਬੱਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ABC ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਟੇਬੂਲਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਾ ਕੇ EOQ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, √2AB/C ਕੱਢ ਕੇ। ਦੈਟ ਆਨਸਰ ਆਈਲ ਗਿਵ, ਯੂ ਕੈਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੈੱਕ ਲੇਟਰ ਔਨ। 11, 12, 13 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ABC ਲਗਾ ਕੇ ਆਓ। I hope the formula is clear. Tomorrow we'll be reaching the tabular competition. Table बनाना स्टार्ट करांगे कुछ।